चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है देश प्रेम में समास है। तो देश प्रेम में कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या सभी हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। दशानन में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। देखिए दशानन किसे कहते हैं? जिसके 10 आनन यानी 10 सिर हों, और इसे बहुब्रीहि समास यानी ये बहुब्रीहि समास है। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि उपसर्ग, तो इसको आप उप को छोटो उ को आप आ मान ले और आ से आगे होता है ना। और प्रत्यय देखिए पा से स्टार्ट होता है, प्रत्यय तो ये पीछे होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख ले क्या कह रहे हैं कि आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो सबसे पहले जिसमें है उसको कर लें, उसके बाद जिसमें नहीं है वो अपने आप से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि परमात्मा या आत्मनिर्भर या आत्मसम्मान या आत्मीय। तो उपसर्ग यानी आगे, और देखिए आत्मसम्मान में आत्मा है, आत्मनिर्भर में भी आत्मा है, आत्मीय में भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा में तो पीछे लगा हुआ है यानी कि परमात्मा यानी पीछे यानी प्रत्यय, तो प्रत्यय हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। जो नहीं है वही तो सही है। भीति का पर्यायवाची है डर, दीवार, डाकू, ठग। तो भीति का पर्यायवाची हो जाता है डर। उसके बाद क्वेश्चन है तालाब का पर्यायवाची है तडाग, जलाशय, पुष्कर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जागरण का विलोम है निद्रा, जुड़ाना, धीमा, विनम्र। तो निद्रा हो जाता है यानी जागरण यानी जागना, और निद्रा यानी सो जाना, है ना। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है तिमिर का विलोम क्या है? तो ज्योति, अंधकार, दानव या मानव। तो तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर का उल्टा तो प्रकाश होता है। और यहाँ पे देखिए ज्योति भाई जब जलेगी तो प्रकाश ही तो होगा। अब यहाँ पे अंधकार, मानव, दानव ये तो हो नहीं सकते, तो आप ज्योति पर टिक करेंगे। नवग्रह में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है नवग्रह, तो द्विगु समास हो जाता है। उर्वशी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास या रसखान हो जाते हैं। तो उर्वशी आपका जो हो जाता है यानी 97 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है उसमें देख लेते हैं। तो आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। तो चिंतामणि के रचनाकार हो जाते हैं रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद है गोदान के रचनाकार, तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कबीरदास या रसखान। तो गोदान के जो रचनाकार हो जाते हैं वो आपका 99 नंबर का जो हो जाता है उसमें प्रेमचंद, यानी ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश विदेश में समास है, तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो देश विदेश में जो समास आपका हो जाता है वो आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लें, देश द्वंद्व समास देश और विदेश, यही तो है ना, देश और विदेश इसका समास विग्रह होता है, इसलिए द्वंद्व समास। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण का मतलब यानी करुण शब्द का प्रयोग कब होता है? तो सहानुभूति एवं दया जो होती है उसमें मिश्रित दुख के भाव को प्रकट करने के लिए, कि मतलब आप सहानुभूति भी जता रहे हैं प्लस आप दया का भाव है, दोनों मिला हुआ भाव हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो करुण रस कहा जाता है। यानी कह सकते हो कि करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है ना।
शोक विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर आस्वाद रूप धारण करता है। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। तो ये आपका करुणस का उदाहरण हो जाता है। तो इस तरह से आपका अशोक जो है वो राइट आंसर है। माता पिता में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास सभी। तो माता पिता यानी माता और पिता, तो दीर्घ समास। अचरज शब्द का तत्सम है, तो आश्चर्य, 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 तो आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। तपस्वी का तत्भव रूप है, तापसी, तपसी, तपा, तापासी या तपसी। तो इसमें आपका देखिए ये तपसी और ये तपसी, इसमें बड़ा सा है और इसमें छोटा सा, यानी सपेरे वाला सा और शरीफे वाला सा, लेकिन है आपका सपेरे वाला सा। तो तपसी, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी या प्रेम वाटिका या दोहावली या झरना। तो इसमें साहित्य लहरी हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट दिए हुए हैं तो वो ऑप्शन यानी वर्णमाला के द्वारा। अब प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर हम उसे कोई चीज़ बातचीत करके समझाएं, है ना, आपस में वो बातचीत करें तो भाषा का विकास ज़्यादा अच्छा होगा। अब उसको रटन पद्धति पे अगर हम उसको लेखन द्वारा सिखाएं या सुलेख कि भाई तुम सुलेख कर लो, तुमको भाषा आ जाएगी, या ये लिख, ये चीज़ है ऐसे इसको लिख लो, बात तो वही है। तो इस तरह से तो वार्तालाप के द्वारा अगर ऑप्शन ये माना जाए तो राइट होगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा अपने स्तर से भी, कुछ चीज़ों को अपने स्तर से भी आप लोग समझिएगा। रात्रि का पर्याय नहीं है, तो यामिनी, विभावरी, रैन और सौदामिनी। तो इसमें आपका हो जाता है यामिनी ये है, विभावरी ये भी है, रैन ये भी है, जो है उनको कट कर दीजिए और जो नहीं है उसी को राइट कर दीजिए। और सौदामिनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिजली। धनप्रिया, इंद्रव्रज, चपला, दामिनी, तांडित, विद्युत, चंचला, ये हो जाता है। तो सौदामिनी इसमें राइट आंसर है, जो नहीं सही है वही सही है ना। विमुख का विपरीतार्थक शब्द है, विमुख का अमुख, उन्मुख, सम्मुख, निर्मुख। तो उन्मुख हो जाता है आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ है आँख से दिखाना, जल्दी उठाना, होश में आना, समय पर जागना। तो होश में आना यानी कहते नहीं कि आंखें खुल गई, कोई चीज़ कभी कभी ऐसा होता है आंखें बंद होती हैं, वो रियल में आंखें नहीं बंद होती हैं, दिमाग की बत्ती गुल होती है ना। तो जब कोई चीज़ गलत हो जाती है या गलती हो जाती है, उसके बाद जब सुधार आता है तो यही तो कहा जाता है कि भाई इनकी आंखें खुल गई, तो मतलब ये होश में आ गए हैं। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अब चलिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट्स में आपका हो जाता है तत्भव। तो तत्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, विकसित करना, यानी उससे उत्पन्न। अर्थात आप इस तरह से कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तत्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण अजान, अंजलि, अंगार आदि। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है जिसका अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण अर्पण, उच्च, उज्ज्वल आदि। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरणों को। जैसे 14 तो चतुर्दश, छेद तो छिद्र हो जाता है, और तत्भव में जुगति यानी युक्ति है, जौ, जव, जमुना यानी यमुना है, तीरथ तीर्थ, तुरंत त्वरित, तुरत है त्वरित, नाक तो नासिका, दर्शन तो दर्शन, धर्म
तो धर्म पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इस तरह से, बहिन भगिनी, अंधेरा अंधकार, अंश अंश, अंगोछा अंग प्रोछा, 18 अष्टादश, अक्षर अक्षर, अमोल अमूल, अनाड़ी अनर्थ, अजान अज्ञान, अगवा अग्रणी, अच्छत अक्षत। उसके बाद आपका हो जाता है हड्डी अस्थि, हल्दी हरिद्रा, 100 शत, सूखा शुष्क, सावन श्रावण, सोना तो स्वर्ण इसको कहेंगे, सकना शक्यते, साड़ी तो शाटी, सपूत तो सुपुत्र, संत सत्व, सांप सर्प, और आधा यानी अर्ध होता है, आंसू तो अश्रु, उत्साह उत्साह, उजला उज्ज्वल, आभूषण तो आभूषण, 81 एकाशीत, ईक इक्षु, ईर्षा ईर्षा, एका एक के, ऊंट ओष्ठ ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका थोड़े से और हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं अर्पण तो अर्पण है, आज अध, कपूत कुपुत्र, किसन कृष्ण, कारज कार्य, काट काष्ठ, कुटुंब कुटुंब, कुंजी कुंजिका, क्रोधी क्रुद्ध, कपड़ा करपट हो जाता है, कमल कमल, खेत तो क्षेत्र, काजल कज्जल, गवार ग्रामीण, गधा गर्धब, गिद्ध ग्रध, गेहूँ गोधूम, घोड़ा घोटक, तपसी तपसी, और अकाज अकार्य, आगम अगम्य, अनजाना ज्ञानी, अनाज अन्न, अमीय अमृत, आहेर आखेट, आँख अक्षी, आखा अखिल, कछुआ कश्यप, जुगति युक्ति, ये हो जाती हैं। और भी इसमें देख लेते हैं कुछ, कंधा स्कंध, केला कदली, बेल वृषभ, बहेड़ा, विभीतिका, भादो भाद्र, भौं भ्रुकटी, भगत भक्त, मानुष मनुष्य, रात्र रात्रि, सेठ श्रेष्ठी, सुहाग सौभाग्य, साखी साक्षी, सन्यासी सन्यासी, साहित्यिक तो साहित्यिक, सपना स्वप्न, सांवला श्यामल, सीख शिक्षा, शब्द शब्द, अचरज आश्चर्य, अंगरखा अंगरक्षक, अजान अज्ञान, अक्षर अक्षर, अनत अन्यत्र, अमोल अमूल्य, अमावस अमावस्या, कंकण कंकड़, 8 अष्ट, कर्तव्य कर्तव्य, जम यम, और ज्योति 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 हो जाता है। उसके बाद कुछ और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से इनको आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो रोक कर भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कुछ शब्द कहे जाते हैं बहुत लंबे तरीके से कहे जाते हैं, कम टाइम में उसी चीज़ को आपने कह दिया, तो इसके लिए एक हो जाता है जो आप पूरा वाक्य बोल रहे हैं उसके लिए एक शब्द कहना। तो यानी यहाँ पे हम पहले परिभाषा को देख लेते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, वाक्यांश तो एक शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचारों को रख देना, यानी कम खाने वाला। अब आपने इतना बोला कि कम खाने वाला, इसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो मिताहारी कह दें, तो आपने कह दिया पूरे सेंटेंस को। उसके बाद जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो मृत्युजन, जो मृत्यु के समीप हो तो मरणासन्न, या जो पहले जन्मा हो तो अग्रज है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव होता है, कम बोलने वाला तो अल्पभाषी है, जिसका कोई ना हो उसको क्या कहते हैं, तो अनाथ कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो आदित्य होता है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त, उसको आप एक शब्द में कह सकते हैं, जिसकी सीमा ना हो, कहते नहीं है इस चीज़ की कोई सीमा ही नहीं है तो वो असीम है ना। कुछ और भी हम समझ लेते हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है जो जानने योग्य हो, यानी ज्ञात तो हो जाता है, जो न जाना जा सके अज्ञेय, और
व्यर्थ खर्च करने वाला अब वही हो जाता है जिसे भुलाया ना जा सके, वो अविस्मरणीय हो जाता है, और जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं, और जो जाना ना जा सके वो ज्ञेय हो जाता है। और उसके बाद जो ईश्वर को मानता हो वो कौन होता है, तो वो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो कौन होता है, तो वो नास्तिक होता है। और जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो तो उसे निरापद कहते हैं एक शब्द में। और देश से बाहर माल भेजना क्या कहलाता है, तो निर्यात, है ना। और जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम होता है, और जिसकी आशा ना की गई हो वो निराशा होती है। और जो कम जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो एक शब्द में मंद बुद्धि कहते हैं। और जो भयभीत ना होता हो उसे निर्भय कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला, क्योंकि बहुत लोग होते नहीं कि जितना सीख जाते हैं उतना ही कम होता है, वो कुछ और भी सीखना चाहते हैं, कुछ और रोज़, क्योंकि मनुष्य रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है और पूरी ज़िंदगी जीवन पर्यंत सीखता रहता है। तो यानी जो जानने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहते हैं। और जो आगे के सोचता हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत आगे की सोचते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं तो 40 कदम आगे की सोच लेते हैं। कुछ लोग उसी टाइम के बारे में भी नहीं सोचते और जो करना होता है वो कर डालते हैं। तो जो आगे की सोचते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको दूरदर्शी कहते हैं। कहते नहीं कि बहुत दूरदर्शी है, बहुत आगे की सोचता है बंदा। और अनुचित बात करने वाला, अनुचित बात करने वाले को आप क्या कहेंगे, तो दुराग्रही कहेंगे। और हाथ की कारीगरी को आप क्या कहेंगे, तो हस्तशिल्प कहेंगे। और जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरणीय हो जाता है, और जो कानून के प्रतिकूल हो वो अवैध हो जाता है, और जो जीता ना जा सके वो अजय होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को हमने समझा, जो कुछ पॉइंट्स को हमने समझा जिनको हम एक शब्द में कह सकते हैं, है ना। और एक बार फिर से हम जो परिभाषा है उसको रिपीट कर देते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के स्थान पर उसे यूज़ किया जाता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वाक्यांश हेतु एक शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो एक शब्द में उस चीज़ को कह लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए, और जब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है तभी आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।